जी ऐसी बहाने। लोग ढूंढ रहे हैं हाँ, स्मृति तो ईरानी मैं को। भी ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि जब 600 रुपये में एक सिलेंडर मिल रहा था तब तो स्मृति ईरानी सड़क पर नजर आती थी, गला फाड़ के चिल्लाती थी। आज ब्लैक में 2000 से 3000 में सिलेंडर बिक रहा है, आम आदमी की कमर टूट गई है। तब ये कोई राम भक्त नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसी को कहते हैं मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में, है ना। बस्ती में आग लगी हुई है, पूरे देश में हाहाकार है। और नरेंद्र मोदी पता नहीं कहीं घूम रहे होंगे कंगना रनौत के साथ में, कि एकदम हाहाकारी स्थिति है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक गैस की किल्लत हो गई है, और इसके लिए पूरी तरह यदि कोई जिम्मेदार है तो हमारे जो नकारा प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, मैं उनको जिम्मेदार मानता हूँ। जो बड़ी बड़ी बातें करते थे कि हम विश्व गुरु बना देंगे भारत को और हमारी अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन की हो जाएगी, आज लोगों के चूल्हे पर संकट हो गया है। तो और मैं तो देखिए मोदी जी को एक मनहूस प्रधानमंत्री मानता हूँ। जब से ये पीएम बने हैं तब से हिंदुस्तानी लोग लाइन में ही लगे हुए हैं। आपको नोटबंदी याद होगी, कुछ साल पहले नोटबंदी हुई थी, अचानक 8 बजे रात में प्रधानमंत्री आ गए थे भाइयों और बहनों। उसके बाद पूरा हिंदुस्तान लाइन में लग गया। फिर देखिए कोरोना महामारी के समय ऑक्सीजन सिलेंडर की मारा मारी हुई, उसमें 50 लाख लोग मर गए। अब देखिए गैस सिलेंडर की किल्लत हो गई है। तो किधर देश जा रहा है पता नहीं चल रहा है। अब गोदी मीडिया वाले इसको भी मास्टर स्ट्रोक बताएंगे कि देखिए अब गैस नहीं मिलेगा तो लोग कोयला तोड़ेंगे, कोयला तोड़ने से मसल्स बन जाएंगे, तो जिम जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। मोदी जी ने घर घर जिम खोल दिया। तो गोदी मीडिया में जो उनके दलाल पत्रकार हैं उसकी भी जय जयकार करेंगे, गैस किल्लत में भी कहेंगे कि भाई अब लकड़ी और कोयला के चूल्हे के फायदे सुनिए। पूरे देश में जो है गैस सिलेंडर की जो है किल्लत पड़ी हुई है, लोग लाइनों में जो है लगे हुए हैं। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं। कैसे देख रहे हैं सर, लाइन में लोग लगे हुए हैं, आप भी जा रहे हैं लाइन में लगने? लाइन में तो नहीं लगूंगा, लेकिन गोईठा तो मंगाना ही पड़ेगा ऑनलाइन। देखिए क्या मजाक है, 21वीं सदी में हम लोग जी रहे हैं, पूरी दुनिया जो है अंतरिक्ष युग में प्रवेश कर चुकी है और भारतवर्ष जो है वो गोईठा युग में प्रवेश कर रहा है। अब हम लोग को कंडे और उपले जलाने पड़ेंगे, क्योंकि एकदम हाहाकारी स्थिति है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक गैस की किल्लत हो गई है, और इसके लिए पूरी तरह यदि कोई जिम्मेदार है तो हमारे जो नकारा प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, मैं उनको जिम्मेदार मानता हूँ। देखिए दर्शकों को पता होगा, आज से 12 दिन पहले 28 फरवरी को अमेरिका और इसराइल ने बहुत बड़ा हमला कर दिया ईरान पर। और हमला इतना बड़ा था कि ईरान के जो सर्वोच्च नेता थे अली खमनई, वो शहीद हो गए हमले में। उसके बाद ईरान ने भी पलटवार किया, बहुत शहरों पर मिसाइल दागे, और उसके बाद ईरान ने हॉर्मुज का समुद्री रास्ता बंद कर दिया। पश्चिमी एशिया में एक हॉर्मुज का रास्ता है जो मुश्किल से 21 मील चौड़ा है, समुद्री रास्ता है। और दुनिया में जो तेल की आपूर्ति होती है लगभग 30% तेल उसी रास्ते से होकर आता है। तो ईरान ने हॉर्मुज का रास्ता बंद कर दिया है और कहा है कि सिर्फ रूस और चीन के जहाज़ उससे गुजर सकते हैं, क्योंकि रूस और चीन इस युद्ध में ईरान के साथ खड़े हैं। भारत के जहाज़ नहीं गुजर सकते। तो भारत में तो देखिए ऐसी स्थिति आ गई है कि जो 19 किलो का कमर्शियल सिलेंडर होता है वो भी नहीं मिल रहा है, जो 14 किलो का घरेलू सिलेंडर होता है वो भी नहीं मिल रहा है। और पूरे देश में होटल बंद होने लगे हैं। सोशल मीडिया पर आप तस्वीरें देखेंगी, वीडियो देखेंगी, एकदम लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है, धूप में महिलाएं बेहोश हो रही है। अयोध्या में जो राम रसोई चलती थी, राम मंदिर का किचन, उस पर ताला पड़ गया है। और अभी तो देखिए युद्ध के 12 दिन ही हुए हैं। यदि ये लड़ाई लंबी खिंच जाती है, मान लीजिए 2 महीना 4 महीने, तब तो ऐसी स्थिति आएगी जिसकी अभी हम कल्पना नहीं कर सकते। और इसके पीछे नरेंद्र मोदी की बहुत गलत विदेश नीति है, क्योंकि देखिए ईरान जो है वो भारत का एक परंपरागत मित्र रहा है। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी की गर्दन फंस गई है एप्स्टीन फाइलों में, तब से मोदी एकदम डोनाल्ड ट्रंप के चपरासी बन गए हैं। और ईरान पर भी जो हमला हुआ तो मोदी ने ट्रंप को खुश करने के लिए उस हमले की कोई निंदा नहीं की। यानी कि ईरान के सर्वोच्च नेता जब शहीद हुए तो भारत को शोक प्रकट करने में, दुख जताने में काफ़ी वक्त लग गया। फिर ईरान का एक जहाज़ जो भारत के निमंत्रण पर आया था युद्धाभ्यास करने, वो लौट रहा था, अमेरिका ने उसको श्रीलंका के पास डुबा दिया। तभी भी मोदी जी मुंह में दही जमा के रखे, जबकि वो ईरान का जहाज़ हमारा मेहमान था, हमारा अतिथि था। तो इस तरह से जब नरेंद्र मोदी एकदम सरेंडर मोदी बन गए हैं डोनाल्ड ट्रंप के सामने, तो इसका जो खामियाजा है वो एक आम हिंदुस्तानी को उठाना पड़ रहा है।
और अब उसके चूल्हे पर खतरा मंडरा रहा है। जो बड़ी बड़ी बातें करते थे कि हम विश्व गुरु बना देंगे भारत को और हमारी अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन की हो जाएगी, आज लोगों के चूल्हे पर संकट हो गया है। तो और मैं तो देखिए मोदी जी को एक मनहूस प्रधानमंत्री मानता हूँ। जब से ये पीएम बने हैं तब से हिंदुस्तानी लोग लाइन में ही लगे हुए हैं। आपको नोटबंदी याद होगी, कुछ साल पहले नोटबंदी हुई थी, अचानक 8 बजे रात में प्रधानमंत्री आ गए थे भाइयों और बहनों, उसके बाद पूरा हिंदुस्तान लाइन में लग गया। फिर देखिए कोरोना महामारी के समय ऑक्सीजन सिलेंडर की मारामारी हुई, उसमें 50 लाख लोग मर गए। अब देखिए गैस सिलेंडर की किल्लत हो गई है, तो किधर देश जा रहा है पता नहीं चल रहा है जी। ये शायद मोदी जी के अच्छे दिन होंगे सर। अब समझिए अब गोदी मीडिया वाले इसको भी मास्टर स्ट्रोक बताएंगे कि देखिए अब गैस नहीं मिलेगा तो लोग कोयला तोड़ेंगे, कोयला तोड़ने से मसल्स बन जाएंगे, तो जिम जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। मोदी जी ने घर घर जिम खोल दिया, तो गोदी मीडिया में जो उनके दलाल पत्रकार हैं उसकी भी जय जयकार करेंगे। गैस किल्लत में भी कहेंगे कि भाई अब लकड़ी और कोयला के चूल्हे के फ़ायदे सुनिए। लेकिन क्या और बताइए, स्मृति ईरानी को भी एक बार खोज ही लीजिए इसी बहाने। लोग ढूंढ रहे हैं स्मृति ईरानी मैं को। भी ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि जब 600 रुपये में एक सिलेंडर मिल रहा था तब तो स्मृति ईरानी सड़क पर नजर आती थी, गला फाड़ के चिल्लाती थी, और ये राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं वो सड़क पर बैठे रहते थे। आज ब्लैक में 2000 से 3000 में सिलेंडर बिक रहा है, आम आदमी की कमर टूट गई है, तब ये कोई राम भक्त नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो स्थिति तो बहुत खराब है। अब किधर जा रहा है भारत समझ में नहीं आ रहा। स्मृति ईरानी कहाँ गई सर? सड़कों पे अब बैठेंगी? अब क्यों बैठेंगे, अब लापतागंज में है, अब लापतागंज में उनको ढूंढते रहिए, अब नहीं मिलेंगी। ये लोग पाखंडी राम भक्त लोग हैं। कांग्रेस के समय यही होता था तो ये लोग इतना गला फाड़ते थे, सीधे नेहरू जी को गालियाँ देने लगते थे। अब क्या हो गया है? चुनाव हार गई तो चली गई है सीरियल में काम करने। हाँ तो ठीक है, तो सीरियल में भी तो काम करके ठीक है, दाल रोटी के लिए सीरियल में आप काम कर रही हैं, आवाज़ तो उठा सकती हैं ना, है ना। सिर्फ आपको चुनाव के लिए आपको आम आदमी की याद आती थी, अब आम आदमी की याद नहीं है। तो बहुत लोगों का पाखंड उजागर हुआ है और देश जो है एक बहुत मतलब मैं क्या कहूँ रसातल में जा रहा है, यही कहूँगा। आपने गोदी मीडिया की बात की सर। एक चैनल पे वीडियो चल रहा था, लकड़ी पे खाना बनाने के फायदे बता रहे थे वो लोग। बताएंगे, ये दलाल लोग हैं, ये लोग पत्रकार थोड़े हैं, ये लोग पत्तलकार हैं। रात दिन मोदी की दलाली करते हैं। मोदी की कोई भी मूर्खता होगी उसको मास्टर स्ट्रोक का नाम दिया जाएगा। अभी तो बहुत चीज़ दिखेगा कि गोईठा से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। एक चैनल में लोग आ जाएंगे कि गोईठा से देखिए कैंसर का इलाज हो जाता है, तो कोई कुछ पढ़ाने लगेगा। गोदी मीडिया का काम ही है मोदी की दलाली करना। गोदी मीडिया में तो देश के बर्बादी में अपनी भूमिका तो अदा की है ना जी। आपदा में भी अफसर ढूंढे जा रहे हैं। गोईठा का दाम भी ऑनलाइन बढ़ गया था। बढ़ेगा ही, बढ़ेगा क्यों नहीं, बढ़ेगा ही। अब तो मतलब ऐसा हो जाएगा कि बस मैं भी सोचता हूँ कि 10-20 गोईठा खरीद के बैंक के लॉकर में रख दूँ। लॉकर में रखें। हाँ लॉकर में रख दूँ, है ना। दूरदर्शी भी तो होना पड़ता है ना आदमी को। तो मैं भी सोचता हूँ कि इससे पहले कि बहुत दाम आसमान छूने लगे, सोना के बराबर गोईठा का दाम हो जाए, मैं भी सोचता हूँ 10-20 गोईठा खोज के अपना बैंक के लॉकर में रख दूँ, तो मेरा भी मनोबल ऊंचा रहेगा कि मेरे भी लॉकर में 20 गोईठे हैं जी। लोग हर जगह से तस्वीर आ रही है सर, लोग लंबी लंबी लाइनें में हैं, लेकिन भाजपा वाले मोदी जी कहाँ हैं? कुछ बोल नहीं रहे हैं। कहाँ है? अब आप खोजिए। इसी को कहते हैं मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में, है ना। बस्ती में आग लगी हुई है, पूरे देश में हाहाकार है, और नरेंद्र मोदी पता नहीं कहीं घूम रहे होंगे कंगना रनौत के साथ, मैं क्या जानता हूँ जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ एक्स IPS अमिताभ दास सर थे। गैस की किल्लत को लेकर हमने इनसे बातचीत की। बाकी पूरी बातचीत को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।